शिक्षा की शक्ति, शिक्षा की शक्ति। अलग-अलग समय पर मनुष्य ने अनुभव किया है कि गाँव के उस छोटे से स्कूल में जहाँ धूल भरी गलियों के बीच किताबों की खुशबू फूलती थी, मास्टर जी रामप्रसाद का जादू चलता था। उनकी आँखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे किसी सपने को साकार करने के लिए बेताब हों। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनका जुनून था। वे मानते थे कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को असली ताकत देती है। गाँव की छोटी-सी लड़की राधा मास्टर जी की इस बात को पूरी तरह से समझती थी। उसकी चमकदार आँखें हमेशा किसी नई चीज़ को जानने की तड़प लगाती रहती थीं। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक डॉक्टर गरीबों की सेवा करता था। उस कहानी ने राधा के मन में डॉक्टर बनने की एक अटूट इच्छा जगा दी। राधा की चाह, मास्टर जी मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, राधा ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत होशियार हो राधा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन राधा का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेती करते थे और उनके पास राधा की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा की माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटी तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। समस्या राधा बहुत दुखी हुई। उसने मास्टर जी से अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने राधा के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य है। उन्होंने राधा को एक स्कॉलरशिप दिलवाई और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में राधा के लिए सब कुछ नया था। उससे बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। मास्टर जी की प्रेरणा और अपने परिवार का प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। कॉलेज में राधा ने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। राधा एक मेधावी छात्रा थी और उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। कई साल बाद राधा एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगी। जब भी वह अपने गांव आती तो सबसे पहले मास्टर जी के घर जाती। मास्टर जी और राधा मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। राधा की क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। राधा ने बच्ची का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्ट महसूस की। राधा का क्लिनिक और गांव के बदलाव। क्लिनिक गांव के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। वह न केवल बीमारों का इलाज करती थी, बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करती थी। उसने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जिनमें लोगों को मुफ्त दवाएं और जांचें उपलब्ध कराई गईं। राधा के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। सपने राधा के अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद राधा ने और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उसने एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ शुरू किया और देश के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। राधा ने अपने एनजीओ के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले। उसने डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांव में जागरूकता अभियान चलाया। राधा और मास्टर जी की दोबारा मुलाकात। एक दिन
राधा अपने एनजीओ के काम से एक दूर-दराज के गाँव में गई। वहाँ उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आँखों में वही चमक थी। राधा मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने राधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ है मास्टर जी, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। कहानी का अंततः राधा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके बारे में कई किताबें और लेख लिखे गए। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन राधा कभी नहीं भूली कि वह कहाँ से आई है और उसने क्या हासिल किया है। वह हमेशा अपने गांव और मास्टर जी को याद करती रही। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राधा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को सशक्त बना सकती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।